नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में। जल्दी करें। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। रात्रि गश्त के दौरान एक व्यक्ति के असलहा लेकर चलने की सूचना पर मंगलवार को उप निरीक्षक दिनेश कुमार त्रिपाठी, थाना फूलपुर, आजमगढ़ द्वारा एक व्यक्ति दीपक यादव पुत्र दलसिंगार यादव निवासी जगदीशपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष को अहिरीपुर मोड़ के पास से समय करीब 23:07 पर एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 38/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। इस संबंध में SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान यह गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति दीपक यादव अवैध असलहा लेकर चल रहा है और अपराध कारित करने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और इस व्यक्ति को अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देखिए, रात्रि गश्त में ये गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं दीपक यादव, वो अवैध असला लेकर चल रहे हैं और अपराध कारित करने की फिराक में है। इस सूचना पर नियमानुसार पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और इस व्यक्ति को अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई सभी प्रचलित है। इससे पूछताछ भी की जा रही है कि किस तरह इसने अवैध असले की प्राप्ति की थी और इसमें कौन कौन लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई करेंगे। बुधवार को शिवा हुंडई शोरूम चक खैरुल्लाह बेलईसा वाराणसी रोड, आजमगढ़ में हुंडई की नई कार क्रेटा इलेक्ट्रिक की लॉन्चिंग शिवा हुंडई के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार सिंह और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर चंद मोहन वर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। सामने देखिएगा सर, सामने देखिए, आप लोग सामने देखिए। गाड़ी पूरी तरह से पर्यावरण के मानकों के अनुरूप है। गाड़ी 2 बैटरी पावर के साथ आएगी। एक 51.4 kWh बैटरी जो कि 171 bhp पावर और 473 किलोमीटर की माइलेज देगी। दूसरी बैटरी 42 kWh की है जो कि 135 bhp की पावर और 390 किलोमीटर का माइलेज देगी। गाड़ी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है जैसे ABS, EBD, ES, VSM, HDC, TPMS, ऑल 4 डिस्क BREC के क्वाड बीम लेड हेडलैम्प, AF, पुश बटन स्टार स्टॉप, 6 IR बैग, रियर वाइपर, म्यूजिक सिस्टम, पार्किंग कैमरा, 17 इंच अलाउ व्हील, ब्लूलिंक 70+ फीचर, सनरूफ, पार्किंग सेंसर इत्यादि सभी सुविधाएं गाड़ी के सभी वेरिएंट में आएगी। इसके अतिरिक्त टॉप मॉडल में ADAS लेवल 2 फ्रंट सीट वेंटिलेशन के साथ डिजिटल की भी आती है। गाड़ी बूट स्पेस 433 लीटर, इसके साथ ही फ्रंट में भी 22 लीटर को स्पेस मिलता है। गाड़ी 7.9 सेकेंड में 100 की स्पीड पा लेती है। गाड़ी कुल 5 कलर, 3 मैट कलर के साथ 2 डबल टोन कलर में भी आती है।
शिवा हुंडई के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने जनपद वासियों से निवेदन किया कि आजमगढ़ शोरूम पर उपस्थित होकर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करें। गाड़ी की शुरुआती कीमत 17,99,000 एक शोरूम से लेकर 24,37,900 रुपए रखी गई है। इसमें खास बात है कि सरकार की तरफ से वाहन का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है। इस अवसर पर शिवा हुंडई के सेल्स जीएम अश्वनी कुमार उपाध्याय, रवि पांडे, हनुमंत बहादुर सिंह, राहुल सिंह, कमलेश यादव, मोहम्मद तालिब खान, दिनेश गुप्ता, कमलेश राय के साथ संपूर्ण शिवा हुंडई परिवार उपस्थित रहा। आज हम लोग एक कार की लॉन्चिंग में हैं। एक ऐसी कार जो हुंडई ने लॉन्च की है, क्रेटा ईवी। क्रेटा को पूरे देश में बहुत प्यार दिया गया, पेट्रोल और डीजल मॉडल को। अब उसी गाड़ी को ईवी मतलब इलेक्ट्रिक मॉडल में लेके आए हैं, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको हम लोग थोड़ा ज़्यादा सस्टेनेबल बना पाएँ और ग्रीनर बना पाएँ। तो हुंडई का जो मोटिव है उसको सॉल्व करते हुए मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार हमारे शोरूम पे आए और इसका टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें। कुछ खास बात है इस गाड़ी की? गाड़ी में सबसे खास बात यह है कि दो प्रकार के उसमें जो वेरिएंट्स हैं, उसमें एक लो मॉडल आता है जिसमें कि 390 किलोमीटर तक की रेंज है, और हायर वेरिएंट में आप देखेंगे तो 473 तक की रेंज है। उसमें कई सारे वेरिएंट्स ऐसे आते हैं जिसमें चार्जर के साथ है और बिना चार्जर के भी है। और एक तथ्य बताना चाहूँगा आपको जो क्रेटा में है कि हर तीसरी बिकने वाली एसयूवी क्रेटा गाड़ी है। तो अभी तक आपने पेट्रोल और डीजल का मज़ा लिया क्रेटा का, अब आप लोग, मैं चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की भी एक आनंद लें और टेस्ट ड्राइव लें हमारी गाड़ियों की। गाड़ी की आज जो प्रोग्राम हमारे यहाँ आयोजित किया गया है, क्रेटा ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो प्रमोशन चल रहा है पर्यावरण को देखते हुए, तो उसमें हुंडई ने एक नया तर्कस में तीर डाला है जिसका नाम उन्होंने क्रेटा ईवी के रूप में लॉन्च किया है, जिसका अनावरण हमारे शोरूम आजमगढ़ में आज हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रदीप कुमार सिंह एवं हमारे मुख्य अतिथि श्री चंद्र मोहन वर्मा जी, जो एसबीआई के रीजनल मैनेजर हैं आरओ ऑफिस आजमगढ़, ने लोगों ने मिल करके संयुक्त रूप से किया। गाड़ी देखिए, इसमें लोग डीजल, पेट्रोल और सीएनजी ये तो यूज कर ही रहे थे। कुछ गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रमोशन चल रहा था जो हुंडई में अभी तक नहीं था, और हुंडई की ये पहली ईवी लॉन्च की गई है। इसमें खास बात यह है कि ये स्टैंडर्ड रेंज और हाई रेंज, लॉन्ग रेंज जिसको कहते हैं, दो मोटर के साथ इन्होंने अपने क्रेटा को उतारा है, जिसमें अगर बात करें तो एक जो है 390 किलोमीटर की रेंज की है और दूसरी जो लॉन्ग रेंज की है वो 473 किलोमीटर की है। ये दो मोटरों के साथ ये गाड़ी हमें इन जनपद वासी को हम इस शोरूम के माध्यम से सेवा दे सकते हैं। अगर सरकार की बात करें सर, तो इसमें जो वाहन रजिस्ट्रेशन होता है आरटीओ का, वो फीस निःशुल्क है, जिसकी कोई भी फीस कस्टमर को नहीं देनी है। सिर्फ गाड़ी, बीमा और ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एसएससी लगवाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो अपने उसके ऑप्शन है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो ग्रीन नंबर प्लेट पर इनको फ्री में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। गाड़ी की अगर कीमत देखा जाए सर, तो 17,99,000 एक शोरूम से लेकर के और 24,37,900 एक शोरूम तक ये गाड़ी है। ये गाड़ी 4 वेरिएंट में हमारे पास उपलब्ध है। पहला जो है वो एग्जीक्यूटिव है, दूसरा जो है वो स्मार्ट है, और तीसरी जो गाड़ी है वो प्रीमियम है, और चौथी जो गाड़ी है वो एक्सीलेंस है। तो ये नामों के साथ ये गाड़ी मिलेगी। इसमें अलग अलग तरह के लो रेंज, हाई रेंज, चार्जर, विथ चार्जर, विदाउट चार्जर, इस तरह की कुछ सुविधाएं दी गई हैं। हमसे जो बात करेंगे उनको हम या जो टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, जो कस्टमर गाड़ी की जानकारी विस्तृत चाहेंगे उनको हम ये लॉन्ग रेंज और स्टैंडर्ड रेंज और इसके सारी चीज़ों के बारे में उनको बताएंगे। जनपद वासियों से अपील है कि हुंडई के इस नए तर्कस में जो तीर आया है नया ईवी का, जो कि आज पर्यावरण और सरकार के बढ़ावा के अनुरूप लोगों की जो चीज़ें हैं कि हमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से निजात मिले, जिससे कि इसकी खपत कम हो, और हमारा जो मोबिलिटी प्रोग्राम है या मोबिलिटी जो जिसको हम यूज कर रहे हैं, शब्द मोबिलिटी, उसको हम ले करके आगे बढ़ें, और हमारा जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है वो एक नई चीज़ को एक नया आयाम की तरफ खींच रहा है,
जिसमें कि हुंडई ने भी अपना सहयोग किया है ईवी के माध्यम से। हाँ, जनपद वासियों से मेरा विशेष आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि लोग हमारी इस ईवी गाड़ी को खुद टेस्ट ड्राइव करें या अपने आवास पर बुला करके टेस्ट ड्राइव कराएं। ये उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट है। कहीं पर भी आप शोरूम टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं या अपने आवास पर टेस्ट ड्राइव करा सकते हैं, गाड़ी देख सकते हैं। बुधवार को आजमगढ़ शहर के सदावर्ती चौक पर पंजाब नेशनल बैंक के नवीनीकृत शाखा का उद्घाटन वाराणसी अंचल के अंचल प्रबंधक दीपक सिंह के कर कमलों से किया गया। इस अवसर पर मंडल प्रमुख मऊ अमित कुमार ने अंचल प्रबंधक दीपक सिंह का स्वागत एवं अभिनंदन किया। अंचल प्रबंधक दीपक सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पीएनबी ने अपने सम्मानित ग्राहकों की सुविधा के लिए यह नवीनीकृत शाखा खोली है। हमारा ध्येय है कि हम अपने हर ग्राहक को सरल एवं सुगम बैंकिंग सुविधा प्रदान करें। ग्राहक सेवा और संतुष्टि ही हमारा परम उद्देश्य है और हमारी यह शाखा पूर्ण रूप से इस उद्देश्य की पूर्ति करेगी। समाज के हर वर्ग के लिए आकर्षक ब्याज दरों के साथ व्यावसायिक ऋण, बचत योजनाएं, शिक्षा, आवास, वाहन ऋण, सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ प्रदान करना, डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से 24 घंटे निर्बाध बैंकिंग सेवा और पेपरलेस डिजिटल ऋण की सुविधा, ऐसी अनगिनत विश्वस्तरीय बैंकिंग सेवा हम प्रदान करेंगे। मंडल प्रमुख अमित कुमार ने कहा कि इस नई शाखा के माध्यम से हम सभी क्षेत्रवासियों को अपनी उच्च स्तरीय सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं और विश्वास दिलाते हैं कि पीएनबी की बेहतरीन सेवा आपको हमेशा हमसे जोड़े रखेगी। अंचल प्रबंधक दीपक सिंह ने कहा कि बैंक ने 130 वर्षों की अपनी इस यात्रा में करोड़ों परिवारों की कई पीढ़ियों को अपनी सेवाओं की बदौलत बैंक से जोड़े रखा है। हमारे महान संस्थापक लाला लाजपत राय जी ने स्वदेशी आंदोलन के तहत इस प्रथम स्वदेशी बैंक की नींव रखी थी और आज हम समाज के हर तबके और हर आयु वर्ग की पहली पसंद है। हम अपने सम्मानित ग्राहकों का धन्यवाद करते हैं जिनका अटूट विश्वास हमें और अधिक परिश्रम करने की ताकत देता है। हम आपको त्वरित और पारदर्शी बैंकिंग सेवा देने का विश्वास दिलाते हैं। अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में ग्राहक बैठक का भी आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में ग्राहकों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक लक्ष्मी नारायण लाल, निशांत सौरभ, शाखा प्रबंधक इरफान अहमद, वरिष्ठ प्रबंधक नवीन कुमार सिंह, अम्बेश हेमकर उपस्थित रहे। आजमगढ़ में इस ब्रांच के ग्राहक जन से मिलने के बाद हमको और बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रही है और यहाँ के लोग इतना अच्छे से ये अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत से हम लोग को सुझाव भी दे रहे हैं। उस सुझाव को देखते हुए अपने ग्राहक सेवा में और भी इम्प्रूवमेंट करने की स्कोप है, इसको हम अच्छा से और करेंगे, बढ़ाएंगे। और प्रोडक्ट जहाँ तक की बात है तो हम लोग बैंक जो ऐसा पंजाब नेशनल बैंक है इसमें सारे तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग दूसरे बैंकों में जो भी जिस भी तरह की सेवाएं दी जाती है सारी सेवाएं उपलब्ध है पंजाब नेशनल बैंक में। और एक अच्छा पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और तीसरा सबसे बड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बैंक है। तो इसका 10,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं, 26 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस है, 130 साल के आसपास का इतिहास है और जो स्वतंत्रता सेनानी का जो बैंक रहा है ये, तो हम लोग भरोसे का प्रतीक जिस लिए जाना जाता है ग्राहक के लिए, ग्राहक का ही हम लोग का सपोर्ट रहा है जिससे हम लोग इस तरह से आगे बढ़े हैं। तो हम बहुत आशा करते हैं कि यहाँ के आजमगढ़ के निवासियों की सेवा में पंजाब नेशनल बैंक हमेशा अग्रसर रहेगा और इसको हम आगे ऊंचाई तक ले जाएंगे इसको। हाँ, नवीकृत करने के बाद देखिए इसमें क्या होगी, ग्राहक को आने में अच्छा महसूस होगा, बैठने की सुविधाएं ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर बैठ पाएँ और बैठ के कभी इनको, एक तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको लगे नहीं कोई अपनी सेवा जिसके लिए आते हैं, लेकिन फिर भी उनको बैठना पड़े। पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज्ड एसी रहेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो ठंडा में कभी हीटर वूटर की व्यवस्था रखेंगे और आने जाने बैठने का स्पेस हो। गार्ड भी रहेंगे यहाँ पे, गार्ड जो कि आप लोग गाइड करने के लिए कहाँ पे क्या काम होता है। स्टाफ का मुस्कुराहट से आप लोग को वेलकम करेंगे और सेवा जल्दी से जल्दी तत्पर रहेंगे देने के लिए। तो ये नवीकरण होने के बाद हमको आशा है कि इस बैंक के सेवा में उत्तरोत्तर सुधार होगा और हमारे बिजनेस भी, व्यवसाय भी बढ़ेगा हम लोग का। हाँ,
नहीं, एनआरआई की और डीमेट की जहाँ तक की बात है, एनआरआई का अकाउंट पूरे देश में हमारी सारी ब्रांच खोल सकती है और ये जानकारी अभी अपने ग्राहक जन को दिए हैं और हम इसको जल्दी से जल्दी उनको बता के मेरे अपने शाखा के स्टाफ को बोलेंगे जल्दी जल्दी आप उनको सेवा दीजिए। लेकिन एनआरआई का जो सर्विस है पूरे इंडिया में 10,000 ब्रांच से ज़्यादा शाखा है, सभी में हम लोग अलाउ किए हुए हैं कि जल्दी से खुल सकते हैं। और अच्छा है कि ये एरिया हमको पता चला है कि इसमें एनआरआई का बहुत बिजनेस इस एरिया में आजमगढ़ में आता है, तो उसके हम कोशिश करेंगे कि उनके हम बिजनेस को, व्यवसाय को स्मूथ ढंग से हम उनको सेवा देते हुए उनका हम ग्रहण करें उसके बिजनेस को। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिले के रोडवेज क्षेत्र स्थित एक होटल में संपन्न हुई। इस बैठक में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महासचिव सुरेश गुप्ता ने शिरकत की। साथ ही गोंडा के संगठन मंत्री राकेश सिंह, जोनल महामंत्री दिलीप सिंह, पूर्व पार्टी अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जौनपुर के जनरल सेक्रेटरी देवेश निगम और गाजीपुर के जनरल सेक्रेटरी दीपक उपाध्याय समेत कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत सम्मान से की गई। इसमें जिले और आसपास के क्षेत्रों के दवा व्यापारियों ने प्रशासन द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षणों और दवा कंपनियों की मनमानी के मुद्दों को उठाया। नॉर्कोटिक्स दवाओं की बिक्री को लेकर स्थानीय औषधि निरीक्षक द्वारा पुलिस बल एवं प्रशासन के साथ छापामारी से जो दहशत का माहौल बनाया गया, उस पर चर्चा की गई। महासचिव सुरेश गुप्ता और संगठन मंत्री राकेश सिंह ने इन विषयों को उत्तर प्रदेश प्रशासन के समक्ष रखने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन संदीप सराफ और अध्यक्षता प्रदीप कुमार अग्रवाल ने की। बैठक में लालगंज, फूलपुर और सदर तहसीलों से बड़ी संख्या में दवा व्यापारी, जिनमें समीर राय, सचिन कमल गुप्ता, विवेकानंद, त्रिलोकी नाथ जालान, रितेश अग्रवाल और रुपेश अग्रवाल शामिल थे। संगठन ने प्रशासन से अपील की है कि दवा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। देखिए, हमारी ये जो संबंध जिला इकाई है, आजमगढ़ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन, जो CDPP की संबंध जिला इकाई है, उसकी बैठक है। मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय के पश्चात जो है एक व्यवस्थित बैठक का आयोजन हमारे जिला इकाई के पदाधिकारियों ने किया है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे किया है। जैसा आप देख रहे हैं, शॉर्ट नोटिस पे भी बहुत सारे यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हैं। इसका मुख्य विषय जो है, एक तो कुछ स्थानीय जो FDA विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो यहाँ पर कुछ इस तरह से शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है, वो एक विषय है। वो विषय है कि वो नारकोटिक्स ड्रग के जांच के नाम पर यहाँ की जो ड्रग इंस्पेक्टर है, कोई महिला हैं, वो हर दुकानों पर पुलिस फोर्स को लेकर जा रही हैं और जाकर वहाँ पर और दुकानों की जांच कर रही हैं। जांच करने के लिए, क्योंकि कानून में प्राविधान है, जांच करने के लिए हमने किसी को मना नहीं किया। अधिकारी किसी भी दुकान पर जाकर वहाँ पर जांच कर सकता है, मगर वो पुलिस फोर्स को ले जाए, वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ जाएँ, तो उसे एक भय का वातावरण बन रहा है। और इस मामले में मैं अभी जो है यहाँ प्रदेश के जो ड्रग कंट्रोलर है शशि मोहन गुप्ता जी, उनसे बात करूँगा और माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं पत्राचार करूँगा। अभी मुझे इसके बाद बनारस जाना है और इस विभाग के जो मंत्री हैं दयाशंकर मिश्रा जी, उनसे भी इस विषय पर मेरी बात हुई है और मैं उसमें विस्तार पूर्वक उनसे कहूँगा कि आप जाँच कीजिए, मगर उत्पीड़न करें और उसका दोहन करें, शोषण करें, और ये जो कर रही हैं यहाँ की जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वो उसका मैं विरोध करता हूँ। जांच का विरोध नहीं करता हूँ, मगर पुलिस प्रशासन को इन्वॉल्व करके अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसका विरोध मैं करता हूँ। और अगर ये बंद नहीं हुआ तो मैं अपने जिला इकाई को निर्देशित करूँगा कि आप तुरंत इस पर एक्शन लें और इसका विरोध करें। दूसरी बात जो है कि चूँकि ये काफ़ी लंबे समय के बाद ये बैठक हो रही है, तो इसमें ड्रग एक का अनुपालन कैसे हो, नारकोटिक्स दवाइयों का जो है विक्रय, क्रय विक्रय किस कानून के मुताबिक हो, उसके बारे में मैं बृहद रूप से सब लोगों को बता रहा हूँ। साथ में दवाओं का जो कोल्ड चेन है प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। आज इस बैठक का जो आयोजन किया, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं प्रदीप अग्रवाल जी और महामंत्री संदीप सराफ जी और रुपेश कुमार जी कोषाध्यक्ष हैं, सारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में हमारे प्रदेश के जो है वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश के संगठन मंत्री राकेश सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री जो है दिलीप सिंह जी जो गोरखपुर से आए हैं, राकेश जी गोंडा से आए हैं, प्लस जो हमारे जौनपुर के महामंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, गाजीपुर के अध्यक्ष और महामंत्री उपस्थित हैं। तो ये सारे लोग जो हैं इस बैठक में उपस्थित होकर हमारे लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं और उनको ये दिशा निर्देशित दे रहे हैं।
आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के केशवपुर पुल के समीप बीती रात एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महाराजगंज थाना क्षेत्र के भीमाकोल गांव का निवासी था। उसकी बूढ़नपुर बाजार में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी। वह पैदल कहीं जा रहा था और अज्ञात वाहन के धक्के से उसकी मौत हो गई। महाराजगंज थाना क्षेत्र के भीमाकोल गांव का निवासी जैकी पांडे उम्र 28 वर्ष पुत्र हरिलाल परिवार के जीविकोपार्जन करने के लिए बूढ़नपुर बाजार में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान किया हुआ था। वह प्रतिदिन की भांति मंगलवार को भी बाइक से दुकान पर गया था। देर शाम वह दुकान पर बाइक छोड़कर पैदल ही कहीं जा रहा था। जैसे ही वह अतरौलिया थाना क्षेत्र के केशवपुर पुल के समीप पहुंचा ही था, तभी अज्ञात वाहन के धक्के से घायल हो गया। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर से गुजर रहे ग्रामीण की नजर उस पर पड़ी तो उसने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची 112 की पुलिस ने इसकी जानकारी बूढ़नपुर चौकी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। कंधरापुर, मंदुरी, गौरी नारायणपुर आदि साधन सहकारी समितियां जो सगड़ी तहसील के बिलियागंज ब्लॉक में हैं, पर यूरिया रासायनिक खाद उपलब्ध न होने की समस्या को लेकर बुधवार को किसान एकता समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समिति का कहना था कि क्षेत्र के किसानों के लिए यूरिया खाद की तत्काल आवश्यकता है। वर्तमान 10 दिन रबी की फसल के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन 10 दिनों में यूरिया, गेहूं आदि फसलों में टॉप ड्रेसिंग न की गई तो उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। किसान की लगाई अब तक की खेती की लागत डूब जाएगी। समिति का कहना था कि हर बार आश्वासन के बावजूद किसानों को खाद देर से मिला करती है। खाद समय पर न मिलने के कारण किसानों को बाजार के भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है। समिति ने जिलाधिकारी से मांग की कि समस्त सहकारी समितियों पर यूरिया खाद तत्काल उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा की स्थिति में किसान एकता समिति संकट से जूझ रहे किसानों के साथ धरना देने के लिए मजबूर होगी। समिति ने बताया कि जिलाधिकारी ने उनकी मांग को तत्काल संज्ञान में लेते हुए कृषि अधिकारी को यूरिया उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। हमारे क्षेत्र के किसानों से सूचना मिली कि पूरे किसान जो यूरिया के लिए परेशान हैं और कंधरापुर और कुआं देवचंद पट्टी की समिति जो है, एक सचिव एक्सपायर हो गए हैं, उसके लिए बंद है, और कंधरापुर की जो समिति है वो मृत पड़ी है, उसको दोबारा फिर से चालू किया जाए, तब किसानों को भरपूर यूरिया मिलेगी। एक जगह से मिलने से दिक्कत हो रही है। एक जगह से इतना बड़ा इलाका है, एक जगह से पूरा नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ, तब जब तीनों जगह आएगा तब जो है कि सबको मिलेगा बराबर, भीड़ कम होगी। हाँ, डीएम साहब बोले हैं फ़ोन करके कृषि अधिकारी को कि आप इनको देखिए। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए हैं यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने, और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल, अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब, हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी, HMPS,
करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।